नमस्कार साथियों, पशु परिचर की क्लास या राजस्थान जीके के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के प्रमुख टॉपिक जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे वह है अपना राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की जो कर संबंधी जानकारी यानी कि कौन कौन से कर वसूले जाते हैं उनकी अपन विगत क्लास में बता दिया। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज देखिए साथियों, अपना कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि सबसे असंगठित एवं यानी कि संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन जो कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों यानी कि ये लगातार 44 वर्षों तक यानी कि 98 से 97 से 1941 तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिए अपन आज चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखते हैं साथियों, वर्तमान में बिजोलिया कहां पर है, कौन से जिले के अंतर्गत? तो ये भीलवाड़ा जिला कौन सा है इसका? भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से शुरू होता है? भीलवाड़ा से। और साथियों ये बिजोलिया आंदोलन यानी कि सबसे लंबी अवधि तक यानी कितने वर्षों तक चलता है? ये 44 वर्षों तक। 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देख लिया बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों इसका प्राचीन नाम, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? इसको विजयावल्ली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजयावल्ली। एक आता है साथियों बिजोलिया में ऊपरमाल, यानी कि ऊपरमाल किसी को कहा जाता है कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, भैंसरोडगढ़ तक पठारी भाग, जो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का पठारी भाग था उसको क्या कहा जाता? बिजोलिया के से और भैंसरोडगढ़ तक का पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल। प्राचीन नाम इसका विजयावल्ली है। साथियों मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना, यानी कि बिजोलिया क्या है? मेवाड़ राज्य में। किस राज्य में? मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का क्या है? ये ठिकाना। ऐसा ठिकाना कौन सा है? यानी कि बिजोलिया। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा है? बिजोलिया। और बिजोलिया क्या है? कहां पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। साथियों इस बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, अब देखते हैं कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। और इस बिजोलिया में किस जाति के लोग ज्यादा सर्वाधिक थे? तो धाकड़ जाति। यानी कि बिजोलिया में किस जाति के सर्वाधिक लोग थे? यानी कि धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के लोगों ने क्या किया? यहाँ पर संघर्ष किया। ऐसा आंदोलन कौन सा है? अपना बिजोलिया। साथियों यह स्थान राणा सांगा ने यानी कि राणा अशोक परमार को यानी कि बिजोलिया किसने सौंपा? यानी कि राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने अशोक परमार को क्या किया? सुपुर्द। अशोक परमार को राणा सांगा ने अशोक परमार को सुपुर्द किया। और यह सुपुर्द कब किया? जब खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के बाद में इस अशोक परमार को यानी कि बिजोलिया की जागीरदारी किसने दी? राणा सांगा ने। और साथियों ये अशोक परमार कहां का था? जगनेर। जगनेर कहां का है? जगनेर कहां पर है? भरतपुर में। जगनेर कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत कौन थे? भरतपुर के कौन थे? अशोक परमार। और अशोक परमार को जागीरी किसने दी? राणा सांगा ने। और किसके बाद में दी? खानवा युद्ध के बाद में। खानवा युद्ध। खानवा युद्ध के बाद में राणा सांगा ने इस बिजोलिया की जागीरदारी देता है। और बिजोलिया के जो अशोक परमार जो यहाँ के संस्थापक थे ये कहाँ के थे? जगनेर। और जगनेर कहां पर है? भरतपुर में। बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार का वंश, यानी कि बिजोलिया ठिकाने में जो ठिकानेदार का वंश था वह कौन सा था? परमार।
बिजोलिया ठिकाने में ठिकानेदार का वंश, यानी किस वंश का ठिकानेदार था, तो वह कौन सा वंश था, परमार। परमार वंश का ठिकानेदार था, जो कि बिजोलिया ठिकाने में क्या था, ठिकानेदार। इसी प्रकार अगला आता है अपना, बिजोलिया ठिकाने में कुल गांवों की संख्या, यानी कि इस बिजोलिया ठिकाने में कुल गांवों की संख्या कितनी थी, तो साथियों यहाँ पर कितने गांव थे, 96 गांव। कितने गांवों ने यहाँ पर इस आंदोलन में समर्थन या इसमें भाग लिया, तो वो कुल कितने गांव थे, 96 गांव के इन्होंने भाग लिया। बिजोलिया में सर्वाधिक साथियों धाकड़ जाति। अगला आता है बिजोलिया आंदोलन का, यानी कि यह आंदोलन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण। बिजोलिया आंदोलन के मुख्य कारण, यानी कि यह बिजोलिया आंदोलन क्यों किया गया, इसके कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यह बिजोलिया आंदोलन छेड़ा गया। तो साथियों इस देखते हैं बिजोलिया आंदोलन के मुख्य कारण के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत कितने, यानी कि 84 प्रकार के कर लगाए गए। कितने प्रकार के, 84 प्रकार के कर, जिसमें 74 क्या थी, लाग बाग। 74 लाग बाग। कल आपको बताया गया कि लाग बाग क्या होता है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के कर लगाए गए, 84 प्रकार के कर, जिसमें 74 क्या थी, लाग बाग। ऐसा आंदोलन कौन सा था, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और साथियों ये बिजोलिया किसान आंदोलन संगठित एवं अहिंसात्मक, संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन क्या था ये, यानी कि यहाँ पर संगठित यानी कि एक क्रम में चलने वाला आंदोलन, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने के कारण यह संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन था। ऐसा आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया आंदोलन। और सर्वाधिक लंबी अवधि तक, कितनी अवधि तक, सर्वाधिक लंबी अवधि तक। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और यहाँ पर मेवाड़ महाराणा कौन थे, इस बिजोलिया आंदोलन में मेवाड़ महाराणा कौन है, फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन है, फतेह सिंह। और साथियों इस लंबी अवधि तक कितने वर्षों तक चला है, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। और इस मेवाड़ में महाराणा कौन थे इस टाइम, फतेह सिंह। कौन थे इस टाइम, फतेह सिंह। आंदोलन के समय ठिकानेदार, यानी कि जब बिजोलिया आंदोलन चला उस समय ठिकानेदार कौन था यहाँ का, किस, कृष्ण सिंह। ठिकानेदार कौन है, कृष्ण सिंह। आंदोलन के समय ठिकानेदार, बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था, कृष्ण सिंह। और साथियों इस कृष्ण सिंह के द्वारा ही, यानी कि इस कृष्ण सिंह के द्वारा, यानी कि किसका उत्तराधिकारी था ये, कृष्ण सिंह गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी। किसका, गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी। कृष्ण सिंह किसका उत्तराधिकारी था, गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी। और यह बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या था, ठिकानेदार कौन था, कृष्ण सिंह। और साथियों ये मेवाड़ महाराणा यहाँ पर कौन था, फतेह सिंह। अब अगला आता है अपना कि यानी कि आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है और क्यों होती है, तो ये भी देखते हैं। अब देखते हैं साथियों आंदोलन की शुरुआत, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, तो देखते हैं इसमें गिरधारीपुरा गांव, यानी कि आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव, अरे गिरधारीपुरा गांव में क्या है, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज से,
इस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? गिरधारीपुरा गांव गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से क्या होती है? इस आंदोलन की शुरुआत है। साथियों, यह आंदोलन कितने चरणों में, यानी कि यह एक चरण नहीं, दो चरण नहीं, तीन चरणों में क्या होता है? समाप्त है। इसका एक एक चरण देखेंगे अपन, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हो गई? गिरधारीपुरा गांव गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोध से। इसके आंदोलन की, यानी कि यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न। कितने चरणों में? आंदोलन 3 चरणों में। कितने चरणों में होता है ये? 3 चरणों में, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण, यह प्रथम चरण, और दूसरा द्वितीय चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों के अंतर्गत होता है? 3 चरणों के अंतर्गत, जो कि प्रथम चरण के अंतर्गत 1897 से कब तक चलता है? 1916 तक, जबकि दूसरा चरण 1916 से 1923 तक, 1916 से 1923 तक, दूसरा चरण 1916 से 1923 तक, और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक, यानी कि 1923 से 1941 तक। इसी प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला, इस आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? 1897 से, यानी कि 1941 तक, यानी कि लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें प्रथम चरण 1897 से 1916 तक। इस 1897 यानी कि प्रथम चरण के अंतर्गत इसका नेतृत्व किसने किया? जिसमें सबसे पहला आता है नानजी पटेल। कौन है? नानजी पटेल। नानजी पटेल। दूसरा कौन है? ठाकरी पटेल। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, और कौन है? साधु सीताराम। प्रथम चरण में किस किस ने भाग लिया? जिसके अंतर्गत नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम, और दूसरे चरण के अंतर्गत यानी कि कौन आते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और साथियों, इस विजय सिंह पथिक यानी कि दूसरा चरण 1916 से 1930 के बीच में चलते, 23 के बीच में। और साथियों, इसमें यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक, यानी कि इसकी पहुंच, यानी कि कहां तक पहुंच गया है? यह राष्ट्रीय स्तर तक स्वरूप में आ गया। और तीसरे चरण के अंतर्गत हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि तीसरे चरण में कौन आते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने इस आंदोलन में क्या ली? भागीदारी। यानी कि गिरधारीपुरा गांव, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की क्या है? मृत्यु बोध से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी शुरुआत 1897 से होती है। 1897 से और 1916 तक इस आंदोलन का नेतृत्व नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम, तेजकरण और ब्रह्मदेव के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया जाता है? शुभारंभ। द्वितीय चरण के अंतर्गत 1916 से 1923, और द्वितीय चरण में साथियों कौन एंट्री मार जाते हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का नाम, मूल नाम भूप सिंह है, और विजयावल्ली यानी गुटावली उत्तर प्रदेश के रहने वाले कौन है? विजय सिंह पथिक। तृतीय चरण में 1923 से 1941 के बीच में। और साथियों यहाँ पर यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। यानी कि माणिक्यलाल वर्मा जी लास्ट इस आंदोलन की क्या करते हैं? समाप्ति। अब देखते हैं साथियों अपना आज का, यानी कि सबसे पहले प्रथम चरण, यानी कि किसकी बात करेंगे? प्रथम चरण की। यानी कि प्रथम चरण 1897 से 1916 के बीच में चलता है। इस प्रथम चरण में यहाँ का ठिकानेदार कौन है? कृष्ण सिंह। यानी कि इस बिजोलिया का ठिकानेदार कौन है? कृष्ण सिंह। ठिकानेदार कृष्ण सिंह कौन है यहाँ पर? ठिकानेदार कृष्ण सिंह। इस ठिकानेदार कृष्ण सिंह के पास में यानी कि प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। यानी कि नानजी पटेल, ठाकरी पटेल किसके पास जाते हैं? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। यानी कि किसके पास में जाते हैं? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। कौन? मेवाड़ महाराणा
फतेह सिंह के पास में, यानी कि ठिकानेदार कृष्ण सिंह या क्या है, ठिकानेदार है। और मेवाड़ महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह यानी कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसके पास जाते हैं, इस कृष्ण सिंह के पास में। यानी कि फतेह सिंह ने किसानों की मांगों हेतु यानी कि हामिद हुसैन, इस कृष्ण सिंह ने यानी कि इन किसानों की मांग हेतु यानी कि इनकी कौन कौन सी मांग थी, इसके लिए एक आयोग गठित किया। वह कौन सा है, हामिद हुसैन आयोग। कौन सा आयोग है, हामिद हुसैन आयोग। हामिद हुसैन आयोग का क्या होता है, गठन होता है। यानी कि किसने किया, कृष्ण सिंह ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह एवं नानजी पटेल एवं ठाकरे पटेल के जाने के बाद में एक आयोग का गठन करता है। और वह आयोग कौन सा है, हामिद हुसैन आयोग। साथियों, इस हामिद हुसैन आयोग में यानी कि इस हामिद रिपोर्ट किसके विपरीत आती है, यानी कि किसानों के विपरीत क्या देता है, ये रिपोर्ट क्या दे देता है, यानी कि विपरीत क्या देता है, ये रिपोर्ट कार्यवाही करता। और इस कृष्ण सिंह ने यानी कि नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को क्या कर लेता है, कैद। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को क्या कर लेता है, ये कृष्ण सिंह कैद कर देता है। और साथियों, इसने बिजोलिया में निष्कासित किया। और 1903 में यानी कि इस कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लगा देता है, कर जो कि कौन सा है, चौरी कर। कौन सा कर, चौरी कर लगा देता है। कौन, 1903 में एक कृष्ण सिंह जी के द्वारा एक कर लगाया जाता है। वह कर कौन सा है, चौरी कर। और चौरी कर का क्या होता है, यानी कि लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर कौन सा है, चौरी कर। और चौरी कर यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में लगाने वाले शासक कौन है, ठिकानेदार कौन है, कृष्ण सिंह। और कब लगाया, 1903 के अंतर्गत। लेकिन साथियों, नानजी पटेल एवं ठाकरे पटेल को इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से निष्कासित कर दिया। लेकिन 1903 और 1904 में किसानों ने खेती करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कर देना भी क्या कर दिया, बंद। यानी कि 1903 और 1904 में किसानों ने कर देना क्या कर दिया, बंद। लेकिन इनके बीच में यानी कि 1904 में, कब, 1904 में एक समझौता होता है। कौन सा समझौता, कृष्ण सिंह एवं किसानों के बीच में 1904 में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत साथियों कर क्या कर दिया, यानी कि लगान 1/2 के स्थान पर, यानी कि लगान 1/2 के स्थान पर कितना कर दिया, 2/5। यानी कि चौरी, यानी कि 1904 में एक समझौता होता है जिसके स्थान पर चौरी कर हटा दिया गया। लेकिन कर की लगान, जो लगान देते थे 1/2, उसके स्थान पर कितना कर दिया गया, 1/5, क्या 2/5 क्या कर दिया गया, लगान। लेकिन इसी प्रकार साथियों 1906 के अंतर्गत क्या, 1906 में कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। 1906 में मृत्यु हो जाती है कृष्ण सिंह की। लेकिन कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पर शासक यानी कि ठिकानेदार कौन आता है, पृथ्वी सिंह। यानी कि 1906 में ठिकानेदार कौन आता है, पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में ठिकानेदार यानी कि 1906 में कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह। कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह। और साथियों इस पृथ्वी सिंह ने यानी कि 1906 में एक कर लगाया जिसको क्या कहते हैं, तलवार बंधाई कर। क्या, तलवार बंधाई कर। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत तलवार बंधाई कर लगाने वाले कौन है, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कब लगाया, 1906 के अंतर्गत। और ये तलवार बंधाई क्या होता है, जब ठिकानेदार यानी कि ठिकानेदार जब गद्दी पर बैठता था तो संबंधित रियासत के शासक को क्या दिया जाता था, कर। ऐसा कर कौन सा है, तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर लगाने वाले कौन है, पृथ्वी सिंह। और कब लगाया इनको, 1906 में। साथियों तलवार बंधाई कर को मारवाड़ में यानी कि इस तलवार बंधाई जो कर है उसको मारवाड़ में क्या कहा जाता था, मारवाड़ में क्या कहा जाता है इसको, हुक्मनामा। हुक्मनामा या इसको क्या कहा जाता है, नजराना। हुक्मनामा या नजराना। इस मारवाड़ में इस तलवार बंधाई कर को क्या कहा जाता, हुक्मनामा या नजराना। जबकि जयपुर के अंतर्गत कहां पर, जयपुर में इसको क्या कहा जाता था, यानी कि मारवाड़ में हुक्मनामा या नजराना। जबकि पेशकश, यानी कि मारवाड़ में हुक्मनामा या क्या कहा जाता, पेशकश। जबकि जयपुर में इसको क्या कहा जाता, नजराना।
इस किसको कहा जाता, इस तलवार बंधाई कर को। अच्छा, तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात यानी कि 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। यानी कि इस 1914 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के यानी कि पृथ्वी सिंह के बाद में इस बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बनता है, केसर सिंह। यानी कि बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बन जाता है पृथ्वी सिंह के बाद में, केसर सिंह। लेकिन केसर सिंह नाबालिग होने के कारण, अवयस्क होने के कारण यह मामला कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चले जाता है। कहां पर चले जाता है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स में। और साथियों इस प्रथम चरण की क्या हो जाती है, समाप्ति। इस प्रकार अपना सबसे पहले देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन वर्तमान में भीलवाड़ा के अंतर्गत, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली। साथियों यहाँ पर सबसे सर्वाधिक किस जाति का ठिकानेदार था, तो जाति कौन सी थी ठिकानेदार की, परमार। और यहाँ पर किसान किस जाति के थे, धाकड़ जाति के। और लगातार यानी कि अहिंसात्मक संगठित आंदोलन लगातार 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चलता है। कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत मेवाड़ महाराणा कौन है, फतेह सिंह। और फतेह सिंह के बाद में साथियों, फतेह सिंह जो प्रथम चरण के अंतर्गत नानजी पटेल और ठाकरी पटेल आते हैं। और ठाकरी पटेल और नानजी पटेल का किसके पास जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह। और फतेह सिंह किसके पास जाते हैं, कृष्ण सिंह के पास में। लेकिन कृष्ण सिंह यानी कि इन किसानों के विपरीत क्या देते हैं, गवाही, जिसके लिए एक आयोग गठित होता है, जो कि किसको, उसका आयोग को क्या कहा जाता है, हामिद हुसैन आयोग। और साथियों इस हामिद हुसैन आयोग के बाद में यहाँ पर कर 1/2 के स्थान पर कितना कर दिया गया, 2/5। और साथियों इस कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लगाया जिसको चौरी कर कहा जाता है। और साथियों ये चौरी कर कितने रुपए का लगता था, यानी कि 5 रुपए का। 5 रुपए का चौरी कर, कितने रुपए का, 5 रुपए का चौरी कर लगाने वाले शासक कौन है, कृष्ण सिंह। साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चौरी कर लगाने वाले कौन है, कृष्ण सिंह। और कब लगाया इस कृष्ण सिंह ने, 1903 के अंतर्गत। कब लगाया, 1903 के अंतर्गत। लेकिन 1903 और 1904 में किसानों ने केस कर देना भी बंद कर दिया और खेती करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ग्वालियर की ओर क्या कर गए, कूच कर गए, मतलब ग्वालियर की तरफ चले गए किसान। और 1906 में साथियों इस कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में यहाँ का ठिकानेदार कौन बनता है, पृथ्वी सिंह। यानी कि 1906 में किस ठिकानेदार कौन बनता है, कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने भी साथियों एक कर लगाया जिसको क्या कहा जाता है, तलवार बंधाई कर। क्या, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर लगाने वाले कौन है, पृथ्वी सिंह। साथियों इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर कब लगाया, 1906 के अंतर्गत। कब लगाया, 1906 के अंतर्गत। लेकिन 1914 में, इसे 1914 में क्या हो जाती है इनकी मृत्यु। पृथ्वी सिंह की 1914 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में यानी कि बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बनेगा, केसरी सिंह। बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बन गया, केसरी सिंह। और केसरी सिंह साथियों अवयस्क यानी कि अल्प आयु होने के कारण यह मामला कहां पर चले गया, यानी कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया। कहां पर चले गया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। और अगला चरण आता है अपना साथियों, आज प्रथम चरण की समाप्ति करते हैं। अगला चरण जो कि अपना अगली क्लास में होगा, इसके लिए अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।